और 10 में दम की दूसरी लीड स्टोरी भी अयोध्या से है। 550 साल के इंतजार के बाद रामलला आ रहे हैं। वो मंदिर में विराजेंगे, इसलिए सुरक्षा भी अब भेद करनी होगी और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की सुरक्षा के लिए अपने सुपर कमांडोज भेजे हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे पूरी अयोध्या किले में तब्दील हो गई। छावनी में तब्दील रामनगरी, चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा, योगी के कमांडो पहुंच गए अयोध्या। आने वाली 22 जनवरी को अयोध्या की सिक्योरिटी बड़ी चुनौती है, जिसके लिए योगी सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अयोध्या नगरी की सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। अयोध्या धाम को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी ने सुरक्षा के मद्देनजर ही अयोध्या के चप्पे चप्पे पर यूपी एटीएस के कमांडो तैनात कर दिए हैं। यूपी एटीएस के इन कमांडोज की नजर चौकन्नी रहेगी। किसी भी खतरे को पल भर में नेस्तनाबूद करने के लिए एटीएस के ये कमांडो तैयार रहेंगे। बार अयोध्या की सुरक्षा में स्पेशल कमांडोज की भी नियुक्ति जो है वो की गई है। आप एक देख सकते हैं, हम उस वक्त अयोध्या के वीड़ा चौक पर मौजूद हैं और इस चौक पर आप ये देख सकते हैं कमांडोज की तैनाती जो है वो की गई है। स्पेशल कमांडोज कुछ चिन्हित पॉइंट ऐसे हैं जहां पर उनकी तैनाती की जाएगी और ये क्यूआरटी वैन जो है वो भी उन पॉइंट्स पर मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी तरह की अगर एक्टिविटीज होती है, कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो उस पर क्विक एक्शन लिया जा सके, जिसके चलते इन कमांडोज की तैनाती अयोध्या में कर दी गई हो। और ये कमांडोज यहां पर आपको 22 तारीख तक नजर आएंगे, ताकि अयोध्या की सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई परिंदा जो है वो पर न मार पाए। यानी मुख्यमंत्री योगी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या नगरी की सुरक्षा योगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यूपी एटीएस के ये कमांडो अयोध्या के चौक चौराहों पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में जुट गए हैं। सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारी भी मुस्तैद हैं। यूपी के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक उन जगहों पर पुलिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड होगा, जहां आम जनता होगी। जहां श्रद्धालु दर्शन करेंगे, वहां तैनात पुलिस वाले बिना हथियार के होंगे। जहां पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहां पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। चूँकि अन्य जो ड्यूटियां होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। अयोध्या पर तीसरी आंख निगरानी रखेगी। रामनगरी के कोने कोने में 10,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग रूम, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। सीआरपीएफ, एटीएस, एसटीएफ, पीएससी, यूपी एसएसएफ समेत यूपी पुलिस के जवान सतर्क रहेंगे। राम मंदिर परिसर से लेकर हनुमानगढ़ी और सरयू तट तक एंटी ड्रोन सिस्टम सुरक्षा का जिम्मा निभाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा हाई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या में सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा यहां पर लगने वाले 10,000 सीसीटीवी कैमरे निभाएंगे, जिनको लेकर मॉनिटरिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम स्पेशल बनाए गए हैं। साथ ही अगर बात सुरक्षा के लिहाज से करें तो यहां पर सीआरपीएफ की टीम मौजूद रहेगी, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की मुस्तैदी रहेगी, यहां पर पीएससी के जवान भी रहेंगे और सबसे अहम जिन कमांडोज का हम जिक्र कर रहे हैं उन स्पेशल कमांडोज की भी सिलेक्टेड जगह पर जो है वो ड्यूटी लगाई जाएगी। सबसे अहम यह भी है क्योंकि अयोध्या में कई लेयर में सुरक्षा रहेगी, ऐसे में तमाम बैरिकेड्स पर सुरक्षा कर्मी भी आपको तैनात नजर आएंगे।
हर राम भक्त का सपना साकार होने वाला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक क्षण बस आने वाला है। रघुनंदन के स्वागत के लिए सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पलक पावड़े बिछाए बैठा है। 22 जनवरी वो मंगल दिन है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई वीवीआईपी और हजारों साधु संत उस पल के साक्षी बनेंगे। आस्था और उल्लास से भरा लाखों राम भक्तों का रेला अयोध्या में उमड़ेगा और ऐसे में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था योगी सरकार पर बड़ा जिम्मा है और इसके लिए खुद सीएम योगी के साथ साथ उनकी पुलिस भी किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 22 तारीख को रामलला अपने नए मंदिर में विराजेंगे। अनुष्ठान की शुरुआत आज से हो गई है, कुछ घंटे बाकी हैं, रामलला आने वाले हैं। जय श्री राम। नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधई। पवित्र नगरी अयोध्या अपने भगवान के आगमन के लिए तैयार है। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके को विशेष और ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ भव्य तैयारियां की जा रही हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के एक हफ्ते पहले ही धार्मिक अनुष्ठानों और विधियों का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। उद्घाटन समारोह के अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो गए हैं और अगले 7 दिनों तक यानी 22 जनवरी तक जारी रहेंगे। सबको आनंद है, देश के सभी जन जन को आनंद की अनुभूति हो रही है। ये पुनीत और पावन अवसर है। हर हिंदू, हर भारतवासी, देशवासी आनंदित है, आह्लादित है। राम मंदिर ट्रस्ट ने अनुष्ठानों का 7 दिवसीय कार्यक्रम भी जारी किया है, जिसके मुताबिक 16 जनवरी को प्रायश्चित, 10 स्नान, विष्णु पूजा और गोदान हुआ। 17 जनवरी रामलला की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 18 जनवरी गणेश अंबिका पूजा, वरुण पूजा। 19 जनवरी अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन इत्यादि किए जाएंगे। 20 जनवरी गर्भगृह को सरयू नदी के पावन जल से धोया जाएगा। वास्तु शांति और अन्नाधिवास किया जाएगा। 21 जनवरी रामलला के विग्रह को दिव्य स्नान और शय्याधिवास किया जाएगा। 22 जनवरी मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सोमवार मृगशीर्ष नक्षत्र 22 जनवरी 2024 को मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में मेष लग्न में वृश्चिक नवांश में लगभग 12:30 बजे के आसपास भगवान की प्रतिष्ठा होगी। इस अनुष्ठान के लिए गुजरात से लाई गई 3610 किलो वजनी और 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी प्रज्वलित कर दी गई है। इस खास अगरबत्ती को बनाने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। यह अगरबत्ती 40 दिन तक ऐसे ही अनवरत जलती रहेगी। इतना ही नहीं, 50 किलोमीटर तक ये अगरबत्ती अपनी खुशबू फैलाएगी। 3.5 टन यानी 3610 किलो जो यज्ञ सामग्री में, जो हवन की सामग्री में जो वस्तु यूज होती है वो सब वस्तु इसमें यूज हो रही है। ये 45 दिन तक जलेगी, 1.5 महीने तक जलेगी। यानी रघुनंदन के आगमन को लेकर तैयारियां जबरदस्त हैं। अयोध्या तन मन धन से राम धुन में मग्न है। बस इंतजार अपने भगवान श्री राम का कर रही है और वो क्षण अब दूर भी नहीं जब राम आएंगे और भक्त दिवाली मनाएंगे। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।